Hello students, today we will learn about the nervous system. मैंने आपको पहले ही बताया कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, तो उसमें आपने पढ़ा था न्यूरॉन्स के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद मैंने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बताया था दे आर स्पॉन्टेनियस एंड सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हम इनको दोनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे, तो उसके बारे में पढ़ा। लास्ट में एक उसका मैंने नहीं बताया था शायद, रिफ्लेक्स आर्क, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। रिफ्लेक्स आर्क जो है वो आपने यही समझना है कि इट इज़ द पाथ दैट फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग एनी रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के समय में कोई जो भी रास्ता जो है, जो पाथ अपनाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो रिफ्लेक्स आर्क है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास हमें एक जो है गरम प्लेट को हाथ लग गया अचानक किचन में। तो जब गरम प्लेट को हाथ लगा तो हमारे पास दो एक्ट हैं। क्या हम अगर वाइजली एक्ट करते, तो अगर हमारे पास वाइजली एक्ट करते तो हम क्या करते हैं, प्लेट गरम जितने भी है तो हम उसको आस्था से पकड़ के कहाँ रखते, नीचे, ताकि वो प्लेट टूट ना जाए या उसमें जो भी चीज़ें हैं वो गिर ना जाए, है ना। ऐसा करते हैं। जैसे दूध कभी आप क्या करते हैं कि कभी आप उठा लेते हो, पता नहीं होता बाहर से आ रहे हो तो दूध उठा लेते हो, तो उस समय क्या होता है कि आपको दो चीज़, आपको दूध भी बचाना है, ठीक है, और कभी कभी क्या इंसान सोचता है कि जब बहुत ही ज़्यादा हो तो आपका ब्रेन जो है, वो दिमाग जो है वो वाइज डिसीजन लेना बंद कर देगा और आप उसको दूध को छोड़ दोगे, आप अपने हाथ को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। अब उस समय में कि आपके ब्रेन तक ये सारा इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचा, आपका ब्रेन ने कैसे उसके साथ कोऑर्डिनेशन किया, कैसे उस मसल्स को इन्फॉर्म किया कि आप छोड़ दो, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन का एक हिस्सा था। अगर आप कभी भी सडनली आप किचन में कोई चीज़ अननोइंगली गर्म चीज़ को, और बहुत ज़्यादा गर्म जो है रेड हॉट चीज़ है या बहुत ज़्यादा हॉट है, तो आप उसको हाथ लगाओगे तो आप जल्दी से उसको विथड्रॉ करोगे। हाउ डज दिस हैपन आफ्टर ए पर्टिकुलर पाथ फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स इन दिस प्रोसेस। सपोज आपका जहाँ हाथ टच हुआ, आपके हाथ पे रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर्स ने उसको सिग्नल को पिक किया और नर्व इम्पल्स जनरेट किया। कौन सी नर्व इम्पल्स? सेंसरी नर्व इम्पल्स। तो सेंसरी नर्व इम्पल्स जनरेट होते 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 हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेंसरी नर्व। सो रिसेप्टर्स के बाद क्या आ गया, सेंसरी इम्पल्स या सेंसरी नर्व फाइबर। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में रिलेइंग न्यूरॉन होते हैं। रिले न्यूरॉन जो है दे मेक्स डिसीजन। वो डिसीजन क्या करेंगे, वो ऐसा डिसीजन करेंगे, उसको बोलेंगे विथड्रॉ कर। तो जैसे ही इन्फेक्शन जो है रिस्पॉन्स बनेगा, तो इन रिस्पॉन्स के बाद द रिले न्यूरॉन विल कन्वर्ट दैट सेंसरी इम्पल्स इनटू द मोटर इम्पल्स एंड द मोटर इम्पल्स इज सेंड टू द मसल्स ऑफ द आर्म। हमारे बाजू के मसल्स तक पहुंचेंगे वो इंफॉर्मेशन, एंड द मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हाथ वहाँ से हट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो रिफ्लेक्स आर्क में मैं आपको सिंपल सी बताऊँ, रिफ्लेक्स आर्क जो है ये, इसमें सबसे पहले रिसेप्टर आए, उसके बाद क्या है, सेंसरी इम्पल्स, उसके बाद क्या आया, सेंसरी इम्पल्स के बाद रिले न्यूरॉन, उसके बाद क्या है, आफ्टर दैट रिले न्यूरॉन के बाद आपका जो है मोटर इम्पल्स या मोटर इम्पल्स होगी या मोटर नर्व फाइबर जो है होगी, और उसके बाद जो है इफेक्टर जो है हम इसको बोलते हैं, या इसको मसल्स बोलेंगे। वहाँ पे जाके एक्शन होगा, मसल कंटेक्ट करेंगे एंड फाइनली वहाँ से हम विथड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क। ये सारे के पास सारे पार्ट्स हैं। ये जो रास्ता रिसेप्टर से लेके इन तक आया और वापस रिस्पॉन्स गया, इस सभी रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके 4 जो है ब्रांचेज होती हैं। 2 होते हैं डॉर्सल हॉर्न्स, 2 होते हैं वेंट्रल हॉर्न्स। डॉर्सल हॉर्न का मतलब यहाँ से बैक साइड से 2 निकलेगी और नीचे से जो है वेंट्रल साइड से भी 2 निकलेगी, हम उनको वेंट्रल हॉर्न बोलते हैं। तो इसी तरह से डॉर्सल हॉर्न से जो एंटर होगी तो वेंट्रल हॉर्न से जो है वो वहाँ से रिस्पॉन्स देगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क। नाउ आई कम अप टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है, आप देखिए जो मेन हमारा जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, तो ये नर्वस सिस्टम को पढ़ने से आपको क्लियर हो जाएगा।
इसमें सबसे जरूरी क्या है कि नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हम इसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हम इसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दो तरह के सिस्टम हमारी बॉडी में है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, हमारे पास आता है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कार्ड। ये जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा, सबसे जो है मोस्ट डिस्टेंडेड जो है 98% जो है हमारा नर्वस टिश्यू जो ब्रेन में होता है, बाकी जो है अलग जगह पे, मतलब मैक्सिमम जो हमारा न्यूरॉन्स हैं वो सारे ब्रेन बनाते हैं। और ब्रेन जो है इट इज़ द सेंटर ऑफ थिंकिंग, बहुत सारी जो चीज़ें जो है ऑल द वॉलंटरी जो है वॉलंटरी एक्टिविटीज़ जो है आर कंडक्टेड इन द ब्रेन। मेमोरी जो है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, हम सारा ब्रेन में ही करते हैं। ठीक है, फिर जो है उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं इनको हम बोलते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। ये भी हमारे ब्रेन में होते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। इसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेन में मैं बताऊंगा कि हमारा वॉकिंग है, डांसिंग है, ये सारा चीज़ जो है हमारा जो है यहाँ पे ब्रेन में होता है, ये वॉलंटरी चीज़ है। स्पाइनल कार्ड में जो है हमारे पास ये जो है आपको पता है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, मेडुला ऑब्लांगेटा से स्टार्ट होती है एंड रन्स थ्रू द बैकबोन अप टू द टेल रीजन तक जो है ये चलती है। और स्पाइनल कार्ड जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये क्या है कि इट इज प्रोवाइड कनेक्टिविटी ऑफ बॉडी मसल्स या ऑर्गन्स विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बाकी के ऑर्गन के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करता है, तो ये सारा का सारा कोऑर्डिनेशन हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी जो है सेंसरी और मोटर जो है, मोटर और सेंसरी जो है, सेंसरी नर्व जो है फॉल करती हैं। ठीक है, तो इसलिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारा ये वाला सिस्टम जो है होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास एक नर्वस सिस्टम होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये आपस में दोनों एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सिंपली हम ये बताएंगे कि सिंपैथेटिक का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी ब्रेन है फाइट एंड फ्लाइट के लिए तैयार करता है। इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट। इससे क्या FLIGHT, ठीक है, इससे हम क्या जानते हैं, फाइट एंड फ्लाइट का मतलब क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस में हो, स्ट्रेन में हो। अब देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन का हम क्या फेस कर सकते हैं या हम वहाँ से भाग जाएं। जो सारी की सारी पावर, सपोज देखिए हमारे पास हमें कुत्ता आ जाता है हमको खाने के लिए, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमें पता है कि कुत्ते से भाग नहीं सकेंगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको लड़ने के लिए जो है वो तैयार करेगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में हमें डर पड़ जाएगा, हमारी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी, हमारे सांसें चढ़ने शुरू हो जाएंगी, तो नेचुरली हमें क्या होगा कि हम उस कुत्ते के साथ फाइट करने के लिए जो है वो
रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि या तो इसको भगाना है या तो वैसे ही बच सकते हैं, हम दौड़ के उसके साथ बच नहीं सकें। या तो हमें एक ऐसा विकल्प भी होता है कि अगर पास में कहीं पेड़ है तो पेड़ पे चढ़ जाएंगे, तो तब भी आप देखोगे अगर पेड़ पे चढ़ गए आप उससे भागे, देन यू विल फील इंक्रीज इन हार्ट बीट, आपके सांसें फूल जाएंगी, आपको कंबनी लग जाएगी, डर जाओगे। वो सारा का सारा चीज़ जो है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँ, सपोज फ्लाइट का मतलब ये समझते हैं कि सपोज आपको क्या हुआ कि रात के समय में कोई ऐसा आया कि जैसे सपोज आपके पीछे कुछ लोग पड़ गए, ठीक है, गुंडे लोग पड़ गए और आपके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो उस समय में आप क्या करोगे कि आपको पता है कि 10-15 लोग हैं, इनसे मेरा मुकाबला तो चल नहीं सकेगा, ठीक है, मैं इनसे के साथ लड़ नहीं सकूंगा। और उस समय में आप कोशिश करोगे कि जितना जल्दी हो सके आप भागोगे, या तो जिससे चोर पुलिस से भाग जाते हैं। आपने देखा होगा अगर चोर आ गया, उसको पता है पुलिस वालों ने मारना है, फिर वो चोर क्या करेगा, इतना जो तेज़ी से भागेगा, इतना जो है उसकी बॉडी में जनरेट होगी एनर्जी कि आप हैरान हो जाओगे कि किस तरह से उस समय में उसको वो खुद भी यकीन नहीं होता कि हाउ फास्ट जो है ही इज़ रनिंग। उस तरफ से वो सोचेगा कि कितना फास्ट में रन। आपने देखा होगा कि जैसे सपोज कभी कभी आप डिस्कवरी चैनल में देखते होगे, वाइल्ड लाइफ में देखते होगे कि टाइगर क्या करता है कि डियर के पीछे दौड़ता है, ठीक है। जब टाइगर डियर के पीछे दौड़ता है तो डियर क्या करती है कि उसको पता है कि टाइगर के साथ मेरा मुकाबला तो चलना नहीं है। वो जितनी अपनी एनर्जी होती है उसकी बॉडी में जो है एड्रेनालाइन हार्मोन होता है, एक इमरजेंसी हार्मोन, वो सिक्रेट होता है। तो उसके बाद उसके मसल्स में ग्लूकोज की लेवल जो है फास्ट हो जाती है, मतलब ग्लूकोज सप्लाई होना शुरू हो जाता है, मसल्स में ग्लूकोज टूटने शुरू हो जाता है। मसल्स में ग्लूकोज टूटेगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वो सांसें बड़ी बड़ी लेती है और जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है उसको और ज़्यादा जंप्स मारेगी, भागती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि टाइगर को ऊपर वाले ने बनाया ही इतना स्ट्रांग है कि वो डियर को कैप्चर कर लेता है और लास्ट में जो है वो टाइगर जो उसको खा लेता है। तो इस तरह से ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें क्या करता है, जैसे सपोज आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा आना भी जो है इसी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। लिम्बिक सिस्टम में, लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो है हमारे पास जो एमिगडाला जो है एक पार्ट होता है, वो हमारे पास उसको कंट्रोल करता है, एंगर को, इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो वो भी हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मतलब कि इन्वॉल्व होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसके अपोजिट है, हमारे बारे में बॉडी को काम और हेमोस्टासिस मेंटेन करने में, हेमोस्टासिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी में कामनेस लाता है। फीड और जो है एंड ब्रीड। दो सपोज आपको मैं बताऊं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनको थोड़ा डायलेशन कर देता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ठीक है। हार्ट बीट स्लो होगी तो सांस जो है ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारी बॉडी क्या करती है, रिलैक्स। और दूसरी बात है सलाइवा की सिक्रेशन ज़्यादा होगी, जो हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस जो है, एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होने शुरू हो जाती है उस समय में। तो ये सारा जैसे डाइजेशन सिस्टम है, समझो ये डाइजेशन सिस्टम है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही जो है प्ले करता है। सपोज जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप सो गए, सोने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी रीग्रो करती है, समझ रहे हो, वो जो है अपना जो बैलेंस है बॉडी का वो करती है। बैलेंस का मतलब क्या है कि हमारे जो खाना हमने स्टोमक में लिया है उसका पूरा डाइजेशन कर देगी, ठीक है, वो सारा का सारा काम जो है वो कर देगी। दूसरी बात, हमारी जब आप फिर से जागोगे आपकी बॉडी में एक तरह की एनर्जी जैसी लगती है कि हम फिर से हर एक चीज़ को करने के लिए तैयार हैं। तो जब भी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बाद जो है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। बॉडी की जो भी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हो रही है, उसको नॉर्मल लाने में की कोशिश करती है, हमें जो है रिलैक्स फील होता है, ठीक है। हमारी आँखें जो है उतना ज़्यादा कंट्रैक्ट नहीं करती हैं, हमारी आँखों में भी जो है क्या होती है, रिलैक्सेशन जो है वो कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं आई मसल्स, मतलब ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल जो है विसरल ऑर्गन्स हमारे जो है दे आर डन अंडर द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ऑल द नर्वस सिस्टम्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये सारे के सारे नर्वस सिस्टम जो है हमें एक तरीके से या दूसरे तरीके से जो है वेरियस फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं जो है आपको
ये बताना था कि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो किस किस टाइप का है। तो आपको मैं ये बताऊं कि जो ब्रेन है ना, ब्रेन क्या कैसे बॉडी से कोऑर्डिनेशन करता है। ब्रेन हैज़ 12 पेयर ऑफ सेरेब्रल जो है क्रैनियल नर्व्स हम बोलते हैं इनको, ठीक है। ब्रेन अपनी बॉडी से कोऑर्डिनेशन के लिए 12 पेयर्स ऑफ जो हम इसको बोलेंगे क्रैनियल नर्व्स, 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन। और आपको मैं बताऊं ये 12 पेयर ऑफ ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है, आपको पता है कि हमारे 2 आंखों में जाती है, 2 नोज में जाती है, 2 जो है हमारी ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व्स होती है जो हमारी टंग और फेरिंक्स वगैरह में पेनिट्रेट करती हैं, 2 ऑडिटरी नर्व्स होती हैं जो हमारे कानों में जाती हैं, ठीक है, जो हमारे जो मसल्स हैं बाकी आइज़ के जो है उसमें जाती है। फिर 3 पेयर ऑफ नर्व्स जो हमारी एक सबसे जो लंबी जो क्रैनियल नर्व्स होती है, इट इज़ वैगस नर्व, इट पेनिट्रेट्स अप टू द स्टोमक, ठीक है। हमारे 3 पेयर्स ऑफ जो नर्व सिस्टम है दे आर पेनिट्रेटेड डाउन अप टू द स्टोमक तक होती है, और यहाँ पे जो है लोअर चेस्ट रीजन में भी ये पेनिट्रेट करती हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो 12 पेयर्स हैं दे आर इनर्वेटेड इन द organs present in the head region, okay। so 12 pairs of nervous system ये, और स्पाइनल कार्ड में जो है 31 पेयर्स जो है पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो है वो स्पाइनल नर्व्स जो है वो निकलते हैं। देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स which are originated from the spinal cord, and these nerves coordinates the central nervous system with the all body organs like arms, legs, हमारी किडनी हो गई, हमारा हार्ट हो गया, जो भी चीज़ें हैं जो हमारे जो नर्व्स है वो इनमें पेनिट्रेट हो गई होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सारा का सारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक नेटवर्क की तरह जो है वो छाया होता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है जो नर्वस सिस्टम है, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इट जो है द नर्वस सिस्टम जो हम ह्यूमन बीइंग में पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स है, और ये बहुत नेटवर्क जैसा है जिसमें सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स जो है वो क्या करती हैं, वो ट्रैवल करते हैं। सेंसरी नर्व्स जो है सेंस ऑर्गन से ओरिजिनेट होती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन नर्व्स बनती हैं जो अफेक्टेड ऑर्गन को सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर। थैंक यू।